हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 25 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो शिक्षा विभाग के नए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त हुए हैं, नरेश पाल गंगवार। इनको शिक्षा मंत्रालय के तहत शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और वो विनीत जोशी का स्थान लेंगे। तो नए शिक्षा विभाग के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नरेश पाल गंगवार। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो भारत 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और ये 3 दिवसीय आयोजन जो है वो 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। ये सम्मेलन टाइप 1 डायबिटीज से जुड़े चिकित्सा नीति और तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित रहेगा और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शोधकर्ता और मरीजों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय क्या रहेंगे? तो समान और सुलभ इलाज, इंसुलिन की उपलब्धता, डायबिटीज़ तकनीक, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग और डिजिटल नवाचार, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी इस सम्मेलन के दौरान। और सम्मेलन में डायबिटीज़ तकनीक पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, इंसुलिन पंप और डिजिटल ग्लूकोज ट्रैकिंग टूल्स जैसे जो समाधान हैं उन सभी को शामिल किया गया है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ होता क्या है? तो ये एक ऑटो इम्यून रोग होता है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर असर डालती है, जबकि टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है इसमें इंसुलिन प्रतिरोध की भूमिका अधिक हो जाती है। मतलब इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिससे रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस भी याद रखना ज़रूरी है। तो दोनों डायबिटीज़ में डिफरेंस याद रखिएगा। तो इसी पे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है 30 जुलाई से 1 अगस्त तक राजस्थान के जोधपुर में, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी नीट यूजी परीक्षा के में जो पेपर लीक हुआ था तो उसके अगेंस्ट छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और उस प्रदर्शन के दौरान कई सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड धाराएं और जो रूल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसलिए उन सबको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और आजकल स्टैटिक पार्ट भी करंट पार्ट से जोड़ के ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ामों में। तो इसलिए जो भी यूज हो रहा है इस प्रोटेस्ट के दौरान तो वो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। कल धारा 163 हमने डिस्कस किया था, तो उसी तरह से आज है रूल 267। ये क्या है? तो 22 और 23 जुलाई 2026 को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने रूल 267 के तहत कई नोटिस दिए थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य सदस्यों ने कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक, देश की परीक्षा प्रणाली में कथित संकट और 20 जुलाई 2026 को जो छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, इन सभी मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए रूल 267 के तहत नोटिस दिए थे राज्यसभा में। अब रूल 267 है क्या? तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक हिस्सा है और इसके तहत कोई भी सदस्य नोटिस देकर ये अनुरोध कर सकता है सभापति से कि उस दिन की सूचीबद्ध कार्रवाई को स्थगित कर किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए। हालांकि अंतिम निर्णय सभापति का होता है और उनको निर्णय लेने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ये अधिकार स्वतः लागू नहीं होता है, इस पर अंतिम निर्णय सभापति का ही होता है। और राज्यसभा के सभापति होते कौन हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वही ये तय करते हैं कि नोटिस नियमों के अनुरूप है कि नहीं और क्या जो विषय आया है सामने वो वास्तव में तत्काल चर्चा योग्य है कि नहीं।
अगर नोटिस में प्रक्रिया संबंधी कमी पाई जाए या विषय तत्काल स्थगन योग्य नहीं लगे तो सभापति उसे अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह राज्यसभा के सभापति की शक्ति होती है, जो रूल 267 के तहत जो नोटिस आया है उसको रखना है, उस पर चर्चा करानी है या उसको खारिज कर देना है। अब रूल 267 की तरह ही रूल 176 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों जो हैं ये राज्यसभा की कार्रवाई के महत्वपूर्ण रूल्स हैं, जिसमें रूल 267 जो है इसका उपयोग पूरे दिन की सूचीबद्ध कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा शुरू कराने के लिए होता है, जबकि रूल 176 जो है इसके तहत अल्पकालिक चर्चा कराई जाती है। मतलब कुछ देर के लिए, इसके लिए पूरे दिन का जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। बस कुछ देर, अभी जो चर्चा चल रही है उसको स्टॉप करके कुछ देर के लिए किसी एक टॉपिक पर चर्चा कराई जाती है। लेकिन रूल 267 के तहत पूरे दिन का जो शेड्यूल्ड रूटीन होता है चर्चा का, उसको चेंज करके और जो नया टॉपिक लाया गया है सदस्यों के द्वारा, उस पर चर्चा की जाती है, अगर वो इम्पोर्टेंट हुआ तो, और अगर उस पर चर्चा के लिए सभापति ने हामी भर दी तो ये था रूल 267, इसको ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो DRDO ने हाल ही में स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कहाँ किया गया यह उड़ान परीक्षण? तो उड़ीसा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये परीक्षण किया गया, जिसमें मिसाइल ने एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को भेदा जो उच्च गति और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई खतरे का संकेतक था। प्रोजेक्ट कुशा जो है ये भारत का एक महत्वाकांक्षी वायु और मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2035 तक देश के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार करना है। और इस परियोजना के तहत मिसाइल, रडार और कमांड एंड कंट्रोल केंद्र जैसे जो प्रमुख घटक हैं उसको देश में ही विकसित किया जा रहा है। ये प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और बड़े दुश्मन विमानों को निष्क्रिय करने के लिए तैयार की जा रही है, और इसके सभी प्रमुख हथियार तंत्र जो हैं वो DRDO प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किए जा रहे हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता और औद्योगिक भागीदारी, इन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। तो DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ से परीक्षण किया गया? उड़ीसा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से संबंधित है। तो भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 22 से 24 जुलाई 2026 तक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में ब्रिक्स समूह के 11 सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए, और इस दौरान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, महामारी तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य और दवाओं तक समान पहुंच जैसे जो मुद्दे हैं उन पर साझा सहमति बनी। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इस बैठक का मुख्य विषय था। और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, इनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई, और सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री घोषणा को अपनाया है। इस घोषणा में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, महामारी की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य और आवश्यक दवाओं तक न्याय संगत पहुँच को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेंटल वेलनेस का भी प्रस्ताव रखा है, और इस पहल के समन्वय संस्थान के रूप में बेंगलुरु स्थित NIMHANS को नामित किया गया है। NIMHANS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ये मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख संस्थान है, जिसको इस ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेंटल वेलनेस का समन्वय संस्थान के रूप में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
इसके साथ ही ब्रिक्स देशों ने पारंपरिक चिकित्सा पर एक वर्किंग ग्रुप को भी मंजूरी दी है। पारंपरिक चिकित्सा क्या होता है? तो इसमें आयुर्वेद, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और अन्य स्वदेशी स्वास्थ्य पद्धतियों को शामिल किया जाता है। तो ये ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक से संबंधित था और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। ब्रिक्स में अभी टोटल कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य हैं। जब इसका गठन हुआ था तो इसमें मात्र 4 सदस्य थे। BRIC, बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और 2024-25 के दौरान और भी बहुत सारे सदस्य जैसे अब UAE, इंडोनेशिया और बाकी भी 6 सदस्य टोटल जुड़े हैं, जिनके बाद अब ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या हो गई है 11। इस टॉपिक को ब्रिक्स को हमने डिटेल में पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो अभी इतना ही बता रही हूँ कि इसकी कुल सदस्यों की संख्या अब 11 हो गई है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा विश्वनाथन आनंद से संबंधित है। तो भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को फाइड का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 जुलाई 2026 को उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने मौजूदा फाइड अध्यक्ष अर्कादी दोकोरोविच के यूरोपीय संघ और स्विस प्रतिबंधों के बाद अपने कर्तव्यों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद इस पद को ग्रहण किया है विश्वनाथन आनंद ने। और फाइड जो है ये दुनिया भर में शतरंज का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है और ये चैंपियनशिप, खिताबी नियमों और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली जैसे जो अहम व्यवस्थाएं हैं इनका संचालन करता है। फाइड की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 1988 में पहला अपना ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था और 2022 में उन्हें फाइड का उपाध्यक्ष भी चुना गया था और अभी वो अध्यक्ष अंतरिम रूप से अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।